Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss sinking and floating, which depends upon density. अच्छा जी, जैसे हम देखते हैं कि लकड़ी जितनी मर्जी बड़ी हो, वुड, इफ वी ड्रॉप इट इन वाटर वो फ्लोट करेगी. अच्छा, मेटल की पिन बहुत छोटी सी भी हो, लेकिन वाटर में डालें तो वो सिंक कर जाएगी. इसका मतलब बॉडी के वेट पे नहीं डिपेंड करती, ये डिपेंड करती है डेंसिटी पर, कि हर वो चीज विच इज लेस डेंसर देन वाटर दैट विल फ्लोट, और एवरीथिंग विच इज डेंसर विल सिंक. सिर्फ वाटर पे नहीं, हर जगह पर भी. जैसे एयर में भी ले लें ना, कुछ बलून होते उड़ते हैं. अगर हम अपने मुंह से किसी बलून को इन्फ्लेट करें, फिल करें, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड विल बी ग्रेटर देन नॉर्मल एयर, राइट. तो वन थिंग यू सी कि अगर हम उसे इन्फ्लेट करके बंद कर दें, छोड़ दें, तो आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे गिरेगा. क्यों? सिंक करेगा एयर में, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज डेंसर देन एयर. इसी तरह बलून में अगर हाइड्रोजन हीलियम फिल कर लियो, तो वो तो ऊपर की तरफ जाएगा. क्यों? हाइड्रोजन हीलियम इज लेस डेंसर. यानी हर चीज, सिर्फ जरूरी नहीं कि लिक्विड्स पे, वाटर पे, हर किसी भी जगह पर जो लेस डेंसर चीज होगी अपनी सराउंडिंग से वो राइज करेगी, जो अपनी सराउंडिंग से डेंसर होगी वो सिंक करेगी. सिमिलरली वो जो हॉट एयर बलून भी होते हैं ना, हमने पढ़ा हुआ है कन्वेक्शन में, फिर पढ़ेंगे भी नेक्स्ट टाइम फिर, कि व्हेन वी हीट अप अ गैस, वो एक्सपैंड करती है, तो डेंसिटी का रिलेशन क्या होता है? वॉल्यूम से. तो जब हम किसी गैस को हीट अप करते हैं, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो डेंसिटी कम बिकम्स लेस डेंसर, तो वो राइज करने लग जाता है. हॉट एयर बलून्स, राइट. तो डेंसिटी से रिलेशन है. अच्छा जी, इसी तरह हम देखते हैं कि खाने में सालन है, जैसे उसमें ऑयल हमेशा ऊपर होता है. आप उसे हिलाएं, दो उधर छोड़ दें, थोड़ी देर में फिर ऑयल ऊपर आ जाए. क्यों? ऑयल इज लेस डेंसर देन वाटर और द रेस्ट ऑफ द मील. हमेशा लेस डेंसर चीज़ें ऊपर होती हैं, डेंसर चीज़ें नीचे. अच्छा, इसकी एक एग्जांपल है. एक की बीकर में कोई भी कंटेनर ले लें, हम 3 डिफरेंट लिक्विड्स, मर्करी, वाटर, ऑयल, उन्हें रखें, वो मिक्स कर दें, छोड़ दें, तो वन थिंग वी विल एक्सपीरियंस के मर्करी हमेशा नीचे आ जाएगी थोड़ी देर में. सारा मर्करी नीचे, ऑयल उससे ऊपर, वाटर उससे ऊपर और ऑयल उससे भी ऊपर. क्यों? मर्करी सबसे नीचे, क्योंकि वो इनमें सबसे मोस्ट डेंस होगा यूवी, और ऑयल सबसे ऊपर क्यों होगा? लीस्ट डेंस, हमेशा ऊपर रहेगा. और वाटर की डेंसिटी दरमियान में होगी, यानी वाटर इज डेंसर देन ऑयल, ऑयल से नीचे है, बट लेस डेंसर देन मर्करी, राइट. इन्हें आप इन हिलाएं, छोड़ दें, फिर ऐसा जी. अच्छा, यहाँ पर ना, अगर आप डिफरेंट किस्म के 4 मटेरियल के छोटे छोटे पीसेस लें और उन्हें इस मिक्सचर में फेंक दें, वो डिफरेंट सिचुएशन में जाकर सेटल हो जाएंगे. जैसा कि ये हमने 5 डिफरेंट मटेरियल्स के छोटे छोटे पीसेस को फेंक दिया मिक्सचर, खुद ब खुद वो आकर इन पोजीशन में रुक जाएंगे. अच्छा, ये पोजीशन इनकी डेंसिटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगी. जैसे ये ए मटेरियल है जो सबसे एंड पे चला गया, बॉटम पे चला गया, नीचे चला गया, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? सबसे ज़्यादा, इवन मर्करी से भी ज़्यादा. ठीक है, विल बी मोर डेंसर देन मर्करी. अच्छा, बी के बारे में क्या ख्याल है आपका? बी मर्करी से ऊपर है, तो मर्करी से लेस डेंसर, लेकिन वाटर से नीचे, वाटर की बॉटम पर है, तो ये लेस डेंसर देन मर्करी एंड मोर डेंसर देन वाटर. लाइक सेम सी के बारे में क्या ख्याल है? ऑयल से नीचे है, लेस, इट इज डेंसर देन ऑयल, लेकिन वाटर से ऊपर है, लेस डेंसर देन वाटर. और डी सबसे लीस्ट डेंस. अच्छा, ई के बारे में क्या ख्याल है, जो मिडल में है? अच्छा, कोई चीज़ अगर किसी लिक्विड के मिडल में है, तो उसकी समझो डेंसिटी सेम है. इट मीन्स अगर यहाँ वाटर के मिडल में, तो इसकी डेंसिटी इज सेम डेंसिटी एज ऑफ वाटर. अगर कोई मर्करी के सेंटर में रुका हुआ वहाँ पर, तो इट वुड बी हैविंग सेम डेंसिटी एज दैट ऑफ मर्करी, राइट. अच्छा जी, डेंसिटी का ताल्लुक ना किसी चीज़ की प्योरिटी, प्योर होने से भी बहुत होता है. जैसे कभी लाइफ में एक्सपीरियंस किया हो आप, आर्टिफिशियल गोल्ड
को किसी इवेंट में देखा हो, किसी ने पहना हो आर्ट, बहुत ही ज़्यादा चमक रहा हो, उसकी चमक असली सोने से ज़्यादा होती है। लेकिन अगर कोई इसे हाथ में पकड़ के देखो वो बहुत लाइट होता है, यानी लेडीज़ कैसे पहचानेंगी उसको? उसकी हैवीनेस, हैवीनेस को क्या कहते हैं? डेंसिटी। कोई चीज़ कितनी प्योर है, इवन कोई जूस हम पी रहे हैं वो प्योर है, डायमंड, स्टोन, इनमें तो बहुत धोखे होते हैं। इनमें कैसे पता चलता है वो प्योर है? उनकी हैवीनेस, डेप्थ। जैसे किसी डायमंड वाले को आप एक छोटा सा डायमंड दो जिसको पहचान है, वो पहले हाथ में पकड़ के उसकी हैवीनेस फील करेगा। उनको एक्सपीरियंस होता है, हर कोई नहीं ये कर सकता। लेकिन हैवीनेस डेंसिटी से, ये तो साइंटिफिकली हमें अगर किसी चीज़ की डेंसिटी का पता, जैसे गोल्ड की 19.2 है, अगर कोई स्टेचू दिया जाए हमें छोटा सा, कहा जाए कि गोल्ड का बना पे हो, तो हमने वो मेथड सीखे ना पिछले लेसन में, डेंसिटी कैसे मेजर करनी है एक इरेगुलर ऑब्जेक्ट की, तो हम उसको अप्लाई करें। डेंसिटी अगर उसकी उतनी ही हो तो इसका मतलब वो प्योर होगा। तो डेंसिटी से हम किसी चीज़ की प्योरिटी पहचान लेते हैं। क्यों? बिकॉज फॉर द सेम मटीरियल द डेंसिटी विल रिमेन सेम। एक मटेरियल की डेंसिटी चेंज नहीं होती, ये मतलब है। मीन्स अगर गोल्ड का हम इतना सा पीस लें, छोटा सा, या इतना बड़ा ले लें, डेंसिटी वुड बी सेम है। ये कैसे? कोई बच्चा कह सकता है, स्टूडेंट कैन से, इसका मास तो बहुत कम होगा और इसका मास ज़्यादा, तो डेंसिटी कैसे सेम है? तो आंसर के क्या डेंसिटी सिर्फ मास पे डिपेंड करती है? नहीं, वॉल्यूम पर भी तो डिपेंड करती है ना। जिसका मास कम है उसका वॉल्यूम भी कम होगा, जिसका मास ज़्यादा उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा, और डेंसिटी उन दोनों को डिवाइड करके आएगी। अब गोल्ड की डेंसिटी में से 19.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से राउंड ऑफ कर लेते हैं 20। तो अब ज़रा एग्जाम्पल सोल्व करके देखते हैं। जैसे एक पीस का मास 500 ग्राम है, इसका वॉल्यूम भी थोड़ा सा कम, छोटा सा 0.25 कह लेते हैं। सोल्व इट, योर आंसर विल बी 20। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है, पीस ऑफ गोल्ड का 200 ग्राम, तो इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, लेट्स से 10 ग्राम। डिवाइड करें तो आंसर वुड रिमेन द सेम। इसलिए एक मटेरियल के फॉर द सेम मटेरियल हम अगर छोटे पीसेस ले लें या बड़े ले लें, द डेंसिटी वुड रिमेन द सेम। वो कैसे? कि अगर छोटे ऑब्जेक्ट का मास कम है तो वॉल्यूम भी तो कम होगा, तो मास, स्मॉल मास को स्मॉल वॉल्यूम पे डिवाइड कर दें, और जिसका मास ज़्यादा उसका वॉल्यूम भी तो ज़्यादा होगा, लार्ज मास को लार्ज वॉल्यूम, तो आंसर वुड रिमेन सेम। और ये रियलिटी है, ये कभी चेंज नहीं होगा। फॉर द सेम मटेरियल द डेंसिटी वुड रिमेन द सेम। लाइक लेट्स से पहले का मास m1 है, उसका वॉल्यूम v1 है। सेम मटेरियल का दूसरा पीस है, उसका मास m2 है, वॉल्यूम v2 है। तो डिवाइड करके m1 को v1 पर वो उसकी डेंसिटी, m2 को v2 पर उसकी डेंसिटी, और दोनों मटेरियल सेम है तो डेंसिटी भी सेम। तो जब भी कहा जाए ना सेम मटेरियल है, तो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए तो यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। अच्छा, इस फॉर्मूले में ना चेंज भी होता है कभी। मास की बजाय अगर आप वेट यूज कर लें तो अगेन विल रिमेन सेम, कोई फर्क नहीं पड़ा। मास क्या होता है? m को g से मल्टीप्लाई कर दें तो मीन्स आप g से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी इक्वल का मतलब जो दोनों तरफ सेम करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वेट हो जाएगा ना। तो ये फॉर्मूले को इस तरह भी कर सकते हैं, W1/V1 इज इक्वल टू W2/, ये सेम है फॉर्मूला। जब मैसेज हो तो ये वाला फॉर्मूला, जब वेट इन्वॉल्व हो यू कैन यूज। बस फर्क ये आ रखा है, यहाँ मैस हो तो इधर भी मैस हो, जब इधर वेट है तो इधर भी वेट हो। इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं, अभी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। तो अभी तक के लिए क्या बात याद रखनी है कि अगर मटेरियल सेम है दो ऑब्जेक्ट्स का, तो जैसे मर्जी है डेंसिटी वुड बी द सेम। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पास पेपर की एज इट इज क्वेश्चंस। ठीक है, लेट्स से कि एक चार्ट बोर्ड है, चार्ट पेपर है, उससे आपने कट करके डिफरेंट शेप्स बनाई, सर्कल बनाया, रेक्टेंगल बनाई, एक हट सी बनाई जिसमें मटेरियल सबसे ज़्यादा यूज है, एक ही चार्ट पेपर्स। तो क्वेश्चन इज, इनमें से सबसे ज़्यादा डेंस कौन होगा? राइट। दूसरा क्वेश्चन, इसमें वो वेट वाला फॉर्मूला लगेगा, ऑलरेडी टेलिंग कि सेम मटेरियल के क्यूब्स हैं, एक क्यूब की हर लेंथ, ईच लेंथ
इस x सेंटीमीटर, दूसरे की ईच लेंथ इज 2x सेंटीमीटर, डबल है उसमें। पहले वाले का वेट W1, पहले वाले का वेट अगर खाली W है, W, तो व्हाट विल बी द वेट ऑफ सेकंड Q? मटेरियल इज सेम, फॉर्मूला वही यूज हो। थर्ड डिफरेंट फॉर्म इनसे तरह। थर्ड क्वेश्चन में ये है कि दो आइडेंटिकल एग्जैक्टली सेम बीकर्स लिए और उनमें दो डिफरेंट लिक्विड्स डाले ऑफ द सेम मैस, यानी दोनों लिक्विड्स का जो मैस है वो सेम है, लेकिन एक लिक्विड की डेप्थ h है और एक की 3 टाइम्स h। क्वेश्चन है, अगर पहले लिक्विड की डेप्थ डेंसिटी रो है, दूसरे लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी? इनके आंसर मैं क्लास में आपसे शेयर करूंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है बेटा।